हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम हेजिन को देखते हैं जो देयोंग के साथ जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी देयोंग आ जाता है और बताता है कि आज वो सेंगजुन और उसकी मंगेतर से मिलने जा रहे हैं। वो चाहता है कि हेजिन सेंगजुन की मंगेतर से कम खूबसूरत ना लगे, इसलिए अच्छे से तैयार होने को कहता है। हेजिन थोड़ी हैरान होती है क्योंकि पहले देयोंग ने कभी उसके लुक की परवाह नहीं की। देयोंग कमरे से निकल जाता है, सोचता है जो होगा देखा जाएगा। फिर हम चारों को रेस्टोरेंट में देखते हैं। हेजिन को देखकर सेंगजुन अपनी नजरें नहीं हटा पाता। सब लोग बातें करते हैं लेकिन सेंगजुन चोरी चोरी हेजिन को देखता रहता है। उसे लगता है कि हेसु को गलतफहमी हो सकती है, तो वो सिगरेट पीने बालकनी में चला जाता है। थोड़ी देर बाद हेजिन भी आ जाती है और उससे सिगरेट मांगती है। सेंगजुन पूछता है कि वो कब से सिगरेट पीने लगी। हेजिन बताती है कि उसने पहले छोड़ दिया था, लेकिन उसे देखकर पुराने दिन याद आ गए। सेंगजुन अपनी सिगरेट बुझा देता है। हेजिन कहती है कि उसे अपनी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं दिख रही। सेंगजुन पूछता है कि क्या दोनों में झगड़ा हुआ है। हेजिन बताती है कि वो सिर्फ दिखावा करते हैं कि सब ठीक है, असल में वो एक जाल में फंसी हुई है और आज पहली बार देयोंग उसे बाहर लेकर आया है। सेंगजुन हैरान होता है और सोचता है कि क्या ये सब उस रात की वजह से है। सीन कट होता है और हम सेंगजुन को घर पर देखते हैं। वो हेजिन की बातों के बारे में सोच रहा है। हेसु उसे परेशान देखकर पूछती है क्या हुआ। वो कहता है कुछ नहीं। हेसु उसका मूड ठीक करने के लिए कहती है कि देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, चलो इसे यादगार बनाते हैं। फिर वो दोनों करीब आते हैं। इसके बाद सेंगजुन एक गोल्फ क्लब में अपने दोस्त को बताता है कि वो अपनी जिंदगी में उलझा हुआ है। उसे नहीं पता कि वो जिससे शादी कर रहा है उससे प्यार करता है या नहीं। उसका दोस्त कहता है कि शादी के बाद प्यार हो जाता है और उसे तो इतनी समझदार लड़की मिल रही है। तभी हेजिन का फोन आता है और वो उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाती है। अगले सीन में हम उन्हें रेस्टोरेंट में देखते हैं। हेजिन बताती है कि उसने बहुत सोचकर उसे बुलाया है। वो कहती है कि उसे पता है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। सेंगजुन पूछता है कि क्या देयोंग को पता है कि वो उससे मिलने आई है। हेजिन बताती है कि देयोंग बिजनेस ट्रिप पर गया है। फिर वो सीधे मुद्दे पर आती है और सेंगजुन को बताती है कि वो देयोंग को छोड़ना चाहती है और उसे सेंगजुन की मदद चाहिए। वो कहती है कि वो घरेलू हिंसा से तंग आ चुकी है और उसका कोई दोस्त भी नहीं है जो उसकी मदद कर सके। क्या वो उसके घर से भागने में मदद कर सकता है। सेंगजुन कहता है कि अगर वो इतना परेशान है तो तलाक क्यों नहीं ले लेती। हेजिन बताती है कि देयोंग आसानी से तलाक नहीं देगा और कहती है कि इसमें उसकी भी गलती है। देयोंग तब से अजीब हो गया था जब उसने हमें साथ देखा था। ये सुनकर उसे लग गया कि देयोंग को हम दोनों को लेकर गलतफहमी हो गई है। फिर वो हेजिन से पूछता है कि तलाक के बाद वो क्या करेगी। हेजिन कहती है कि उसने कभी कोई काम नहीं किया, इसलिए वो अभी तक देयोंग के साथ है। उसे नहीं पता कि तलाक के बाद वो कहां जाएगी और क्या करेगी। ये सुनकर सेंगजुन कहता है कि वो समझ सकता है। हेजिन रोते हुए कहती है कि वो ये सब उसे इसलिए बता रही है क्योंकि सेंगजुन ही उसकी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद हम उन्हें कार में देखते हैं। हेजिन सेंगजुन को बताती है कि देयोंग ये जानने के लिए कॉल करेगा कि वो घर पर है या नए घर पर। वो ये भी कहती है कि काश सेंगजुन उसे देयोंग से पहले मिला होता। फिर वो हेजिन को उसके घर छोड़ देता है। जब वो बाय करके जाने लगती है तो सेंगजुन उसे रोकता है और पूछता है कि क्या वो सच में देयोंग को छोड़ रही है। हेजिन कहती है कि वो बहुत समय से इस बारे में सोच रही थी। सेंगजुन उसके पास आते हुए कहता है कि ठीक है, वो उसकी मदद करेगा। हेजिन खुश होती है और कहती है कि वो उसका ये एहसान एक दिन जरूर चुकाएगी। सेंगजुन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो चाहे तो उसे बदले में एक कप कॉफी पिला सकती है। वो आगे कहता है कि वैसे भी देयोंग सुबह तक घर वापस नहीं आएगा, तो क्यों ना कॉफी पीते हुए ही आगे की बातें करें। सेंगजुन की बात सुनकर हेजिन मान जाती है। दूसरी तरफ हम दोंग के दोस्त को देखते हैं जो हेसु पर नजर रख रहा होता है। तभी उसे दोंग का कॉल आता है जो उसे ऐसा करने से मना करता है और तुरंत वहां से निकलने को कहता है। वो वैसा ही करता है। इसके बाद हम सेंगजुन को कॉफी पीते हुए देखते हैं। वो हेजुन से कहता है कि कोर्ट में ये साबित करने के लिए कि देयोंग घरेलू हिंसा कर रहा है सबूत चाहिए होंगे। ये सब कहते हुए वो सोचता है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो अब भी हेजिन को पाना चाहता है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हेजिन उससे पूछती है कि उसकी शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं। वो उसे बताता है कि वो हेसु से शादी नहीं करना चाहता और वो जल्दी ही उसे इस बारे में बता देगा। उसकी बातें सुनकर हेजिन हैरान होती है और कहती है कि वो दोनों तो साथ में अच्छे लगते हैं, क्या प्रॉब्लम है। सेंगजुन उसे बताता है
कि जब से उसने उसे देखा है वो उसे भुला नहीं पा रहा है, इसलिए वो हेसू को धोखा नहीं देना चाहता। वो हेजुन से ऐसी ही बातें करता रहता है। वो अपनी बातों से उसे इमोशनल कर देता है, जिससे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। हेजिन भी उसे पास आने से नहीं रोकती, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ देयोंग घर जल्दी वापस आ जाता है। जब वो दोनों दरवाजा खुलने की आवाज सुनते हैं तो डर जाते हैं। इसके बाद हम देयोंग को देखते हैं जो घर में आ गया होता है। वो हेजिन को बिना कपड़ों के देखकर पूछता है कि वो ऐसे घर में क्यों घूम रही है। वो बताती है कि वो नहाने जा रही थी। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे कपों पर जाती है तो वो पूछता है कि यहाँ कौन आया था। वो बहाना बनाती है कि ऊपर जो लेडी रहती है वही उससे मिलने आई थी। देयोंग ने शेंगजुन की कार बाहर देख ली होती है। पहले तो उसे लगता है कि ऐसी कार औरों के पास भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उसे पुरानी बातें याद करके गुस्सा आने लगता है। इसलिए वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए हेजिन के साथ जबरदस्ती करता है। हेजिन उस तरफ देखती है जहां शेंगजुन छुपा हुआ था। हेजिन की ऐसी हालत देखकर शेंगजुन को अपने ऊपर गुस्सा आता है। कुछ समय बीत जाता है। दोंग नहाने चला जाता है और शेंगजुन चुपके से घर से बाहर जाने लगता है। हेजिन उससे माफी मांगती है कि उसे ये सब देखना पड़ा। फिर हम शेंगजुन को उसके घर पर देखते हैं। वो हेजिन की लाइफ खराब होने के लिए खुद को दोषी मान रहा है, इसलिए वो हेजिन की हेल्प करने की सोचता है। उधर देयोंग अपने कमरे में है और अपार्टमेंट के बाहर खड़ी महंगी कार के बारे में सोच रहा है। उसे लगता है कि उसके गरीब पड़ोसियों में से कोई इतनी महंगी कार अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी कीमत यहाँ के एक अपार्टमेंट से भी ज्यादा है। फिर उसे हेजिन पर शक होता है कि हेजिन और शेंगजुन का चक्कर चल रहा है। अगले दिन देयोंग सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है और हेजिन घर के काम कर रही होती है। देयोंग को देखकर वो पूछती है कि वो इतनी सुबह सुबह कहाँ गया था। वो कहता है कि वो ऊपर रहने वाली लेडी से मिलने गया था, ये जानने के लिए कि क्या वो सच में कल उनके घर आई थी। ये सुनकर हेजिन डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे। तभी देयोंग कहता है कि उसे ऑफिस जाने में थोड़ी देर हो जाएगी। ऐसा कहकर वो चला जाता है और हेजिन डर के मारे फर्श पर गिर जाती है। इसके बाद हम शेंगजुन को देखते हैं जो सोफे पर सो रहा होता है। हसू उसे जगाती है और पूछती है कि वो सोफे पर क्यों सो रहा है। शेंगजुन हिम्मत करके कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता और उसे धोखा भी दे रहा है, इसलिए वो उसे शादी कैंसिल करने को कहता है। उसकी बातों से हेसू हैरान हो जाती है। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही शेंगजुन उसे ब्रेकअप करने को कहता है, जिससे वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ देयोंग अपने दोस्त के साथ है जो उसे बता रहा है कि शेंगजुन और उसकी वाइफ का अफेयर है। वो अपने दोस्त को एविडेंस इकट्ठा करने को कहता है ताकि वो शेंगजुन को ब्लैकमेल करके पैसा निकाल सके। देयोंग बताता है कि वो शेंगजुन से पैसे निकालने के बाद हेजिन से डिवोर्स ले लेगा। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है कि कैसा रहेगा कि डिवोर्स के बाद हेजिन को वो रख ले। देयोंग को गुस्सा आता है और वो अपने दोस्त को जबान संभालकर बात करने को कहता है। देयोंग के सीरियस लुक से उसका दोस्त डर जाता है और कहता है कि वो तो मजाक कर रहा था। फिर वो वहां से चला जाता है। इससे हमें थोड़ा पता चलता है कि इतना सब कुछ पता होने के बाद भी वो हेजिन से प्यार करता है। इसके बाद हम शेंगजुन को कार में देखते हैं। हेजिन का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि देयोंग को उनके बारे में पता चल गया है और उसे डर लग रहा है कि वो अब उसके साथ क्या करेगा। शेंगजुन उसे डरने से मना करता है और उसे अपना सामान पैक करके घर के बाहर आने को कहता है। फिर हम उन दोनों को एक अपार्टमेंट में देखते हैं। शेंगजुन बताता है कि ये उसने अपने ऑफिस के लिए खरीदा था और हेजिन जब तक चाहे यहाँ रुक सकती है। हेजिन कहती है कि उसे अभी भी देयोंग से डर लग रहा है। शेंगजुन उसके पास आता है और कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। वो बताता है कि कल रात बहुत सोचने के बाद आज उसने हेसू से भी अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं। ये सुनकर हेजिन हैरान होती है और रोते हुए उनके बीच कल रात जो भी हुआ उसमें खुद की गलती मानते हुए गिल्टी फील करने लगती है। शेंगजुन उसे गले लगाते हुए कहता है कि कल रात तुम्हारे साथ सोना उसकी खुद की चॉइस थी और वो बहुत समय से हेसू से ब्रेकअप करने की सोच रहा था, इसलिए वो इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार ना समझे। ये सब कहते हुए वो करीब आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर। दूसरी ओर देयोंग हेजिन को कॉल कर रहा होता है लेकिन वो जवाब नहीं देती, इसलिए वो शेंगजुन को भी कॉल करता है लेकिन वो भी जवाब नहीं देता, जिससे वो समझ जाता है कि वो दोनों साथ में भाग गए हैं। उधर एसू को शेंगजुन के दोस्त से पता चलता है कि शेंगजुन ने बिना किसी वजह के उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। वो जानना चाहती थी कि शेंगजुन ने ऐसा क्यों किया, इसलिए उसने उसके दोस्त से पूछा। दोस्त ने कहा कि उसे ज्यादा तो नहीं पता, पर उसने सुना था कि उसे कोई शादीशुदा औरत पसंद है। ये सुनकर
एसू को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ दोंग अपने दोस्त को सब बताता है और उन्हें ढूंढने को कहता है। काफी टाइम हो जाता है पर उन दोनों का कुछ पता नहीं चलता, इसलिए वो हसू से पूछने आता है कि क्या उसे पता है सिंगजुन कहाँ है। हसू कहती है कि काफी दिनों से उनकी बात नहीं हुई। ये सुनकर वो माफी मांगकर जाने लगता है। तभी एसू उसे रोककर पूछती है कि क्या उसे पता है कि सिंगजुन का किसी शादीशुदा औरत के साथ चक्कर चल रहा है। वो बताता है कि वो शादीशुदा औरत उसकी वाइफ है। दूसरी तरफ सिंगजुन और हेजिन दुनिया की परवाह किए बिना मजे कर रहे थे। कुछ टाइम बाद हेसू को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वहीं सिंगजुन हेजिन के साथ खुश है और उसे रेस्टोरेंट चलने को कहता है, जिसके लिए वो मान जाती है। फिर हम उन्हें रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां सिंगजुन को एक कॉल आता है और वो अटेंड करने के लिए बाहर चला जाता है। जब वो बात कर रहा होता है तभी देंग का दोस्त उसे लात मारता है। सिंगजुन को कुछ समझ नहीं आता। वो आदमी उसे गालियां देते हुए कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी और की वाइफ चुराने की। सिंगजुन अभी भी पूछ रहा होता है कि वो कौन है। वो आदमी उसका कॉलर पकड़कर चुप रहने को कहता है। तभी देंग वहां आ जाता है और अपने दोस्त को सिंगजुन को छोड़ने को कहता है और कहता है कि जब तक हमारे पास सबूत न हो हम किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकते। इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।